हाय एवरीवन, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। यूपी लेखपाल भर्ती 2022 लेखपाल फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा? कट ऑफ को लेकर इतना बवाल क्यों? क्या 1 महीने डिले होगा रिजल्ट? धैर्य बनाए रखें, सब अच्छा होगा। किसी के बहकावे में न आएँ। सारी जानकारी हम आपको देंगे, आप वीडियो में बने रहिए। कल मैं एक वीडियो बनाया था लेखपाल के ऊपर, तो एक भाई ने कमेंट किया, आपको कुछ पता रहता है लेकिन वीडियो बनाना है। भाई, मेरे रिजल्ट 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये कह रहे हैं कि रिज़ल्ट 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये किस आधार पे कह रहे हैं हमें नहीं पता है। कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, आप ये जान लीजिए, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। आयोग की एक मीटिंग होनी है, 26 या 27 दिसंबर को मीटिंग है। इसी वजह से आपका रिज़ल्ट 1 हफ़्ता डिले हो सकता है, ज़्यादा नहीं 1 हफ़्ता डिले हो सकता है। लेकिन इनके कहने का मतलब है कि 1 महीना सीधा बढ़ जाएगा, तो ये गलत है। आप कहीं भी से अगर जानकारी लिए हैं तो गलत जानकारी लिए हैं। एक भाई ने कमेंट किया था, कोर्ट केस में पैसा लेकर सर्दी में पार्टी होगी बस। हाँ, बहुत लोग मैसेज अभी भी करते हैं कि विंध्याचल वाले प्रश्न पे आप कोर्ट में जाएं, तो कोई मतलब नहीं है जाने से। अगर आपका 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपका सिलेक्शन होगा भी नहीं। आप आज ही जान लो। ज़्यादा से ज़्यादा ही क्यों, कम से कम भी बता दो। तुम्हारी एनालिसिस 1,00,000% गलत है। ये देख लीजिए, ये भी गलत, ये भी कैसे बोल रहे हैं। टारगेट यूपीएससी 81.25 ओबीसी, एनी चांस? आपका तो 100% है कि आपका सिलेक्शन होगा। अब ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्यों आप बताएं, कम से कम भी बता दो। ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बता रहे हैं कि आप जान लो कि आपका अगर उतना नंबर नहीं है तो आप किसी अन्य वैकेंसी या भर्ती में लग जाएं, दूसरी तैयारी करते रहें, उसी के भरोसे न बैठे रहें। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बताने का मतलब यही था कि अगर आपके नंबर मैच हो रहे हैं तब तो ठीक है, अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो आप किसी दूसरी तैयारी में लग जाएं। सिर्फ लेखपाल के भरोसे ना बैठे रहें। मैं इसी आंकड़े के अनुसार आपको बताया था, पीएच कैंडिडेट 4700 और न्यू डीवी कट ऑफ से जो कम 2500 से 3000 अभ्यर्थी बाहर हुए हैं और 5000 लोगों ने डीवी स्किप किया है। 4700 पीएच और 3000 न्यू कट ऑफ से जो बाहर हुए हैं, कुल मिला के 12,700 अभ्यर्थी बाहर हुए हैं 29,871 में। तो 17,171 अभ्यर्थियों में कंपटीशन है। 8,085 लोगों का सिलेक्शन होना है, मतलब कि एक सीट पे 2 लोग हैं। जिनका भी अपनी कैटेगरी में नंबर ज़्यादा रहेगा सिलेक्शन उन्हीं का होना है। वो 8,085 ही कैंडिडेट होंगे। इसके लिए चाहे जितनी कट ऑफ को हाई करना पड़े, ठीक है। अब जो 3rd डीवी में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं वो अपने आप को ना के बराबर ही समझें। अब कुछ लोग मैसेज कर रहे थे उस पर भी कि अगर ना के बराबर होता तो ये बुलाते ही क्यों, ये बुलाए ही हमें क्यों। आपका भी कहना जायज़ है, लेकिन हाँ, आपको बुलाए हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हैं, तो ये पता चल गया आपका कि डॉक्यूमेंट सही है। आप किसी दूसरी भर्ती में तैयारी में लगे रहें, आपका सिलेक्शन होगा तो आपके कागज़ तो सही रहेंगे। इससे एक आइडिया मिल जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। ये मैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ बताया था। लेखपाल का जो कट ऑफ है हाईएस्ट क्या जा सकती है, मैं हाईएस्ट पे बात किया था। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, आप टच कर रहे हो ये क्राइटेरिया, तब तो ठीक है, नहीं तो आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं। ओनली लेखपाल के लिए ना बैठे रहें, यही मैं बताया था। और कुछ लोग कहे कि आपका एनालिसिस 100% गलत है। अब कितना सही है कितना गलत है वो तो पता ही चल जाएगा 10-15 दिन में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आके हमसे मिलिएगा। बार बार वही चीज़ बताना अच्छा नहीं लगता है। और किस आधार पे लोग बाहर हुए थे ये भी हम आपको समझा दिए थे कल। किसी अभ्यर्थी का उज्ज्वला वाला पहले गलत हो गया था और सोलर वाला भी पहले गलत हो गया था। जब दोनों सही हुए तो 2.5 नंबर बढ़ गए।
जब एक उज्ज्वला वाला पहले गलत था, सही हुआ, 2.5 नंबर बढ़ गया, और सोलर वाले में उसे फुल नंबर मिल गया, तो 2.25 नंबर। इस प्रकार से नंबर बढ़े घटे, तो कुछ लोग बाहर हुए, कुछ लोग अंदर हुए। तो ये सब प्रक्रिया थी, वो सब मैं आपको कल डिटेल में बताया था, बार बार उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये था कि कब कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। फर्स्ट डीबी में 27,455, सेकेंड में 842 और थर्ड में 1596। अब बहुत लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि अब 1 महीना रिज़ल्ट डिले हो गया है। रिज़ल्ट डिले नहीं हुआ है, लेकिन 1 हफ्ता डिले हो सकता है, क्योंकि 26-27 में आयोग की मीटिंग है। अब देखो वो क्या निर्णय लेते हैं। और इस भर्ती को चुनावी भर्ती बना दिए हैं, और ये तभी फाइनल होगा। ये तो पता है कि 2024 में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा चुनाव के पहले, लेकिन वो किसी तरीके से खींच के वहाँ तक ले जा रहे हैं। आप भी समझ रहे हैं उसे, और आगे चुनाव भी है, और चुनावी भर्ती इसे बना दिए हैं। और बहुत से लोग अलग अलग तरीके से इतना कम कट ऑफ बता रहे हैं। हमें नहीं लगता कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी। अभी तो जो धांधली किए थे वो तो बाहर ही नहीं हुए हैं। पता नहीं उन पे क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है। जिनके साक्ष्य भी मिले थे, अभी तक उन पे एक्शन नहीं लिया गया है। उनका भी डीबी हुआ था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।